Good morning, students. Welcome to my channel, Roy Classes by DK सर। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वह इतिहास से संबंधित है, हमारे हिस्ट्री से संबंधित है। हमारे जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है तराइन का युद्ध। ओके, तराइन का युद्ध। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो तराइन का युद्ध पहले हम लोग देखते हैं कि तराइन कहाँ पर है। इसमें क्वेश्चन आपका रहेगा तराइन कहाँ पर है। तो तराइन जो है ये हरियाणा में है। ओके, तराइन में टोटल कितने युद्ध लड़े गए थे? तो तराइन में टोटल 3 युद्ध लड़े गए थे, है ना। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है। अब तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जीता कौन था? चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना। उसके बाद हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। ये कब हुआ था? ये किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जीता कौन था? तो मोहम्मद गौरी। देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध का कारण क्या था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध का कारण यह था कि पृथ्वीराज चौहान एक शासक थे जिनका नाम जयचंद था। तो पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी से प्रेम करने लगा था। उसकी बेटी का नाम था संजोगिता। तो ये जो है, और उससे शादी भी करना चाहता था। संजोगिता भी चाहती थी उससे शादी करने के लिए, लेकिन जयचंद को ये अच्छा नहीं लगा। उसने मना भी किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो जयचंद ने स्वयंवर रखा अपनी बेटी की शादी करने के लिए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया था। लेकिन संजोगिता ने खबर भिजवाया कि मेरी शादी हो रही, मेरा स्वयंवर रचा जा रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान आए और बिना बुलाए, और संजोगिता ने क्या किया, उनके गले में माला डाल दिया और पृथ्वीराज चौहान उसे लेकर के चले गए। तो लड़ाई का जड़ यही था। इसमें क्या हुआ कि जयचंद जो है फिर से इससे मिल गया, मोहम्मद गौरी से मिल गया। उसको चूँकि काफ़ी उसने अपमान महसूस किया। वो किससे मिल गया? मोहम्मद गौरी से, जो पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था। वो अफगान शासक था मोहम्मद गौरी। अब उससे मिल करके उसका सारा भेद बता दिया उसने। तो 1192 में जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, उसमें जयचंद ने किसका साथ दिया? मोहम्मद गौरी का। और इस तरह से वो लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो फिर दूसरे लड़ाई में कौन हारे? पृथ्वीराज चौहान हारे। जीता कौन? मोहम्मद गौरी। ये समझ गए। अब तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये 1216 में हुआ था। अक्सर लोगों को तराइन का 2 ही युद्ध पता है, 1191, 1192। ये 1216 वाला बहुत कम को पता है। लेकिन 1216 में भी तराइन का युद्ध हुआ था, जो तीसरा युद्ध था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और एक शासक थे जिनका नाम था ताजुद्दीन, है ना। तो इसमें जीता कौन था? इल्तुतमिश जीता था। ओके। तो तराइन का 3 युद्ध हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। 1191, 1192, 1216। ये हमने पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। जीता कौन? चौहान। दूसरा 1192 पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। जीता कौन? गौरी। और तीसरा युद्ध 1216 इल्तुतमिश और ताजुद्दीन के बीच। जीता कौन? इल्तुतमिश। ओके। और 1194 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था चंदावर का युद्ध। क्या नाम था? चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच ये जो युद्ध हुआ, इसमें गौरी की जीत हुई और जयचंद की हार हुई, और जयचंद मारा गया उस युद्ध में। तो मोहम्मद गौरी ने सोचा कि जब ये अपनी बेटी का नहीं हुआ, अपने दामाद का नहीं हुआ, तो ये मेरा क्या होगा। तो उसने जो चढ़ाई की 1194 में, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें जयचंद मारा गया। तो चंदावर का युद्ध है। ठीक है। तो इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेट्स वगैरह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे। हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ
इतिहास में कुछ और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आएंगे। ओके, थैंक्स।